टीम इंडिया की जीत के बाद हंगामा क्यों? महू में बवाल, उठे सवाल। रविवार रात चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद महू में निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 10:30 बजे टीम इंडिया की जीत के बाद लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद क्षेत्र में पटाखे फोड़ने की बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी कहा है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। हालात पूरी तरह से काबू में हैं। वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। स्थानीय बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने महू में घूम कर स्थिति का जायजा लिया। उषा ठाकुर ने टीम इंडिया की जीत के जश्न का विरोध करने वालों को देशद्रोही करार दिया। मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। कुल मिलाकर महू में अगली सुबह पूरी तरह शांति और बाजार भी खुला है। हालांकि महू में जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जीत का जश्न जायज है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हालात बिगड़ गए? चौथा खंबा के लिए महू से हेमंत नागले की रिपोर्ट।